मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, तुम मेरे पास थी, करीब नहीं थी। इतनी मुश्किल से तो करीब आई हो तुम मेरे। ये कैसी बात कर दी तुमने? क्यों बुलाना चाहती है मेरे घर वालों को आप? ताकि उन्हें भी तो पता चले उनकी बेटी इस घर में क्या करती फिर रही है। तुम्हारी गुर्बत तो अब मिली है मुझे। कि मना करने के बावजूद भी मुंह उठाकर चले आते। वो मेरे घर वाले हैं, आपके घर वालों की तरह बेशर्म थोड़ी है। क्यों आवाज नीचे रखूं? क्यों रखूं? इस घर में मेरी वैसे ही कोई नहीं सुनता, आप मेरी आवाज बंद करना चाहते हैं? हाँ, जरा दो कौड़ी की हैसियत नहीं छोड़ी इस घर में। आवाज नीचे रखो। हाया ने तो हर हद पार ही कर दी है। हाया ने घर में इस कदर माहौल को बदमज़ा किया हुआ है कि किसी भी चीज़ का घर के किसी फ़र्द को भी कोई भी मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ तक कि ना तो अब घर के सारे मकीन जितने भी हैं ना ही इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं और ना ही नाश्ता वगैरह करते हैं, क्योंकि जब भी टेबल पर इकट्ठे होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा कारनामा हाया कर देती है कि घर की फैमिली वाले सारे बहुत ज़्यादा परेशान होकर रह जाते हैं। यहाँ तो अब रिफ़त ने भी बहुत ज़्यादा इंतहा कर दी है। रिफ़त ने साइमा पर हाथ उठा तो दिया है, लेकिन अब रिफ़त को भी समझ नहीं आ रही कि इस मामले को कैसे सुलझाएगी। जब ज़रार को पता चलता है कि रिफ़त भाभी ने साइमा पर हाथ उठाया है और उसे थप्पड़ मारा है, तो ज़रार साइमा से बार बार यही कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि तुम रिफ़त भाभी के मुँह ना लगो, बस थोड़ा सा सब्र कर जाओ, अम्मी जान को आने तो तुम 1 महीना रुक जाओ। अभी तो अम्मी जान को गए हुए कुछ ही दिन भी नहीं हुए और आप लोगों ने घर में इतना बवाल मचा दिया है। अम्मी जान आ जाएंगी तो वो ख़ुद ही फैसला कर लेंगी इस सब का। लेकिन साइमा ज़रार से कहती है कि मैं कैसे सब्र कर जाऊं, अगर चोट मुझे अभी लगी है तो उसकी दवा भी तो अभी मिलनी चाहिए, मरहम तो अभी लगना चाहिए। ये तो नहीं है कि 1 महीने बाद मरहम लगाया जाएगा। और हया एक तरफ तो साइमा का साथ दे रही है और उससे ज़्यादा उकसा रही है और यही उसको बार बार कहने पर मजबूर करती है और उसे कहती है कि अब ये तुम्हारी ये हिम्मत देखकर मुझे खुशी होती है कि अब तुम अपने फ़ैसले ख़ुद ले सकती हो, क्योंकि तुम्हें इस तरह आज़ाद देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम जिस तरह पहले कैद और पाबंद थी अब उस तरह नहीं हो और तुम्हें इसी तरह होना चाहिए। और उधर दूसरी जानिब जाकर रिफ़त से कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मस्तूर मुबारक की ना सिर्फ ज़िम्मेदारी संभाली है बल्कि उनकी तरह हर मामले को बखूबी निभा भी रही हैं। और उधर जाके उसको साइमा को भड़काती है और इस तरफ आकर जो है रिफ़त को अप्रिशिएट करती है कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो यहाँ हया दोगली चाल चल रही है, 2 मुंह वाला खंजर बनी हुई है। और उधर तीसरी जानिब जो है रोहाम के पास जाती है और रोहाम को घर के मामलात की सभी खबर देती है और रोहाम को भी उसने अपने बस में किया हुआ है। जो तस्वीर रोहाम को दिखाती है घर की, हया और रोहाम वही देखकर फैसला करता है। अब रिफ़त ने ये फैसला किया है कि साइमा के घर वालों को बुलाया जाए और उनको बुलाकर सारे मामले की खबर दी जाए ताकि उनको भी पता चल सके कि साइमा इस घर में आखिर कर क्या रही है और साइमा ऐसा क्यों कर रही है और इतना गुस्सा क्यों दिखा रही है, किस बात को लेकर वो इतनी परेशान और टेंस है। हाँ, एक छोटी सी बात हो गई थी, वो भी मेरी अम्मी की तरफ से हुई थी और मैंने सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी, ना कि साइमा पर कोई इल्ज़ाम लगाया था। और ये बात जब हया को पता चलती है कि रिफ़त भाभी ने साइमा के घर वालों को इन्वाइट किया है तो हया बदस्तूर अपनी आदत से मजबूर हया फिर भागी हुई पहुंचती है साइमा के सर पे और साइमा को जाकर सारी सूरत हाल से आगाह करती है। और ना सिर्फ आगाह करती है बल्कि साइमा को पंप भी करती है और उसे कहती है कि तुम्हारी इजाज़त के बगैर उसने तुम्हारे घर वालों को फ़ोन किया है। और हाँ, ये बात अपने जहन में रखना कि तुम्हारी अम्मी अब्बू का दाखिला इस घर में मस्तूर मुबारक ने बंद किया हुआ है। तो साइमा को ये सुनकर गुस्सा आता है कि रिफ़त आखिर होती कौन है मेरी अम्मी अब्बू को इन्वाइट करने वाली, जबकि मस्तूर मुबारक ने मना किया हुआ है। तो हया के कहने पर साइमा फिर से जाती है रिफ़त के पास और रिफ़त अपने हस्बैंड के साथ टेबल पर खाना खा रही होती है कि साइमा उनके सर पर पहुंच जाती है और जाकर कहती है रिफ़त से कि आपको किसने हक दिया कि मेरी अम्मी अबू को आप यहाँ बुला रही हैं और किस खुशी में बुला रही हैं। तो रिफ़त आगे से जवाब देती है कि मैं इसलिए बुला रही हूँ ताकि उनको भी पता चल सके कि तुम उनकी बेटी इस घर में क्या कुछ कर रही है। तो साइमा आगे से कहती है कि मेरे घर वाले आपके घर वालों
की तरह बेशर्म नहीं है कि जिनको एक दफ़ा मना कर दिया जाए जिस जगह पर आने से, फिर से मुंह उठाकर वहां चले आएँ। तो साइमा की ये बात आफाक को भी नापसंद होती है और आफाक भी अपना सर झटक कर साइमा की तरफ देखता है और देखता है कि किस कदर बदतमीज़ हो गई है साइमा। और रिफत भी उसका मुंह तकते रह जाती है कि आखिरकार साइमा को हो क्या गया है। साइमा तो गुस्से में सारी तमीज़ और हदें सारी पार कर चुकी है और तमीज़ और तहज़ीब भूल चुकी है। लेकिन रिफत भी अब खामोश रहने वाली नहीं है, क्योंकि रिफत तो अब ठान लिया है रिफत ने भी कि अब वो साइमा को उसकी औकात याद दिला कर रहेगी और उसको सबक सिखा कर रहेगी। इधर ज़रार भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है रिफत और साइमा के झगड़े को लेकर। जब साइमा फिर से ज़रार के पास जाएगी और ज़रार से कहेगी कि इस घर में मेरी बेइज्जती हो रही है और रिफत भाभी बार बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन ज़रार उस साइमा को यही समझाएगा कि तुम कुछ अरसा सब्र कर जाओ, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ अब साइमा की आवाज़ ऊंची हो जाती है और ज़रार को यही कहती है कि मैं कैसे सब्र कर जाऊँ, मैं कैसे चुप हो जाऊँ। पहले ही इस घर में मेरी इतनी बेइज्जती हो चुकी है और अब तुम मुझे बोलने से ही मना कर रहे हो, मेरी आवाज़ को दबा रहे हो। ज़रार और साइमा आपस में लड़ रहे हैं उसी बात को लेकर और बीच में मज़े ले रही है हया। एक तरफ तो इन दोनों मियाँ बीवी को आपस में लड़वाया हुआ है हया ने और अपनी चालें और साजिशें चल रही है, और दूसरी तरफ साइमा और रिफत को आपस में उलझाया हुआ है, और तीसरी जानिब जो है दोनों भाइयों को एक दूसरे का खून का प्यासा कर दिया है इस हया ने। आखिरकार ये हया चाहती क्या है और हया की हकीकत कब घर वालों के सामने आएगी? क्या घर वालों को ज़रा सा भी शक नहीं हो रहा कि इतना जो घर में मुश्किल माहौल चल रहा है और इतनी मुश्किलात से सब दो चार और परेशान हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों कोई हया की बातें नहीं सुनता और क्यों कोई हया को, जैसे हया एक एक की कमरे में जाकर फ़ोन से रिकॉर्डिंग करती है और उनकी बातें सुनती है और एक की बात दूसरे तक पहुंचाती है, आखिरकार ऐसा घर में कोई नहीं है जो हया पर नज़र रखे और हया की बातें सुने? इधर साइमा और ज़रार के बीच में मुश्किलें और मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि हाइपर होकर अब ज़रार भी साइमा पर हाथ उठा दे। एक तरफ तो रिफत ने साइमा पर हाथ उठा दिया है और इस बात की गूंज पूरे घर में है और हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। एक तरफ तो हया जाकर साइमा से ये कहती है कि रिफत भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें तुम पर हाथ उठाने का कोई भी हक नहीं पहुंचता, वो होती कौन है जो इस तरह आप पर हाथ उठा रही हैं। और दूसरी तरफ जाकर रिफत से कहती है कि आपने साइमा को मज़ा चखाकर बिल्कुल ठीक किया, अगर आपकी जगह पर अम्मी जान होती तो वो भी ऐसा ही करती। उधर हया जो है रिफत को एक तरफ से दलेर बना रही है और उससे उसके हर काम की जायज़ नाजायज़ काम की तारीफ़ कर रही है, और उधर जाकर साइमा को उसके बारे में उसकी बुराइयां करके उसको नीचा दिखाने के लिए तैयार कर रही है। इस सारी सूरत हाल को लेकर बच्चे भी घर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो भी डिप्रेशन में जा रहे हैं कि आखिरकार हमारे घर में हो क्या रहा है, क्योंकि राहील और सोनिया भी आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं और यही कहते हैं कि पता नहीं हमारे घर के माहौल को क्या हो गया है। पहले तो हम सब इसी घर में मिलकर रहते थे, खुशी खुशी रहते थे और ऐसे मसले मसाइल नहीं थे। न जाने हमारे घर वालों को क्या हो गया है और हमारे घर को किसकी नज़र लगी है। बच्चे भी अब ये बात नोटिस करना शुरू कर दिया है, बच्चों ने भी, लेकिन बड़ों को अकल नहीं आ रही, ना कोई हया को पकड़ पा रहा है और इरादों को समझ पा रहा है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल हया के आने वाले एपिसोड में। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।